हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर। आज से हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर पहले करा दिए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं हुआ हो तो वो जो है अभी फेयर कॉपी यहीं से बनाएगा अपनी चैप्टर 3 से। ठीक है, जो 1 और 2 रह गया है वो बाद में करा दिया जाएगा। अभी आप फेयर कॉपी अपनी चैप्टर 3 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 3 है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम सबसे पहला जो पढ़ते हैं चीज वो पढ़ते हैं कार्तीय तल के बारे में। कार्तीय तल या ऐसे कहते हैं कार्टीजन प्लेन। तो कार्टीजन प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कार्टीजन प्लेन क्या होता है ये समझेंगे। इसे हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्टीजन प्लेन क्या होता है। जब हम एक क्षैतिज लाइन लें या इसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, एक हम ऊर्ध्वाधर लाइन लें या इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, को ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन लें। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लें और एक दूसरे को इस तरीके से चार भागों में डिवाइड कर देती है। तो इसी को हम पूरे को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। तो ये चार भागों में डिवाइड हो जाती है। इनको हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, और ये लाइनें दोनों जो एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, जिसकी वैल्यू होती है 0,0। और जो क्षैतिज लाइन होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और जीरो से यानी मूल बिंदु से हम इधर साइड में आते हैं तो इसको कहते हैं वैल्यू एक्स एक्सिस पे प्लस दिशा, और इसको कहते हैं माइनस डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये एक्स एक्स का, यहाँ से एक्स एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ से ये एक्स एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन। सेम ऊपर की ओर ये वाई पे है तो वाई एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की ओर और नीचे की ओर वाई एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो उसी बेस पे जो है हम इनकी वैल्यू देखते हैं। देखिए जो वैल्यू, ये दो दो मैंने साइन लगा रखे हैं, तो वैल्यू में हम दो वैल्यू लिखते हैं। पहली वैल्यू एक्स की लिखते हैं, दूसरी वैल्यू वाई की लिखते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू को हम भुज कहते हैं और वाई की वैल्यू को कोटि कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो पहला चतुर्थांश है इस पे आप देख रहे थे यहाँ क्या आया, एक्स की वैल्यू प्लस, तो पहली वैल्यू हम क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की लिखी जाती है। इसी में देखो वाई ऊपर की ओर है तो वाई क्या है, प्लस, तो इसलिए वाई की वैल्यू प्लस लिख दी। तो दोनों साइन क्या आ गए, प्लस प्लस, यानी एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। ठीक है, ऐसे द्वितीय चतुर्थांश या सेकेंड कोऑर्डिनेट में आए तो देखो यहाँ भी क्या है कि हमने पहली वैल्यू एक्स की लेते हैं, एक्स की वैल्यू कैसी है, माइनस, तो माइनस आया और ये ऊपर वैल्यू प्लस आ गई। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस आई और वाई की वैल्यू माइनस, तो दोनों साइन माइनस आए। यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस आई, वाई की वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस आए। तो इन साइनों से हम पहचान लेते हैं कि प्रत्येक चतुर्थांश में दोनों साइन प्लस होते हैं, द्वितीय में माइनस प्लस होते हैं, तृतीय में माइनस माइनस होते हैं और चतुर्थ में प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, ये सारी बात ध्यान रखना। इसी के बेस पे इस एक्सरसाइज में जो है सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है, कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो ये सारे पॉइंट है। तो लिखा है 2,-5। तो देखो ये प्लस का है, कुछ नहीं लिखे होने का मतलब प्लस, ये माइनस यानी प्लस माइनस। तो हमने देखा प्लस माइनस कहाँ आया, प्लस माइनस यहाँ आया, तो हमने लिख दिया चतुर्थ चतुर्थांश, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे -3,5, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो पहला माइनस दूसरा प्लस किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में, तो हमने लिख दिया सेकंड या द्वितीय चतुर्थांश। ऐसे ही दोनों माइनस ही आ रहे हैं तो दोनों माइनस तृतीय, तो लिख दिया तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इसमें देखो दोनों प्लस आ रहे हैं तो हमने लिख लिया प्रथम, क्योंकि प्रथम में दोनों प्लस आते हैं। हाँ, अगर देखिए कोई वैल्यू जीरो हो, एक दोनों में से एक जीरो हो, जैसे यहाँ वाई वाली वैल्यू जीरो है, यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू जीरो है, तब हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तब क्या करेंगे, देखो ये -3 है यानी वाई की जीरो है, -3 है यानी -3 एक्स की वैल्यू है, यानी एक्स पे हम यहाँ से -3 गए, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स एक्स की ऋण दिशा में, क्योंकि एक्स एक्स की ऋण दिशा में गए। कितना चले, 3 मात्रक दूरी पर। ठीक है, तो जीरो होगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पे जीरो कॉमा यानी एक्स पे नहीं चले, वाई पे चले, कितना चले, वाई पे -4, तो और कहाँ चले, नीचे की ओर, तो हमने लिखा वाई एक्स की ऋण दिशा में 4 मात्रक दूरी पर। ठीक है, अगर ऐसे ही जीरो के साथ पॉजिटिव होगा तो प्लस, अगर एक्स एक्स की वैल्यू होगी तो एक्स एक्स की प्लस दिशा में, वाई एक्स पर होगा तो वाई एक्स की प्लस दिशा में। ठीक है, इस तरीके से आप करें। कुछ क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज दूंगा, पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। जो नहीं आए वो आप मुझे बताइएगा, तब मैं आपको
उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।